राजस्थान का कुलडारा गांव भारत की एक ऐसी भूतिया जगह जहाँ रात के समय में जो वहां जाता है उसका जिंदा लौटना मुश्किल हो जाता है। यहाँ लोगों ने कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की है जिन्हें शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। कुछ सदियों पहले कुलडारा को भारत का सबसे समुद्र गांव में से एक माना जाता था, मगर फिर यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ कि रातों रात गांव के 5000 परिवार अचानक से गायब हो गए और तब से लेकर आज तक 200 साल हो चुके हैं, मगर कुलडारा आज भी वीरान पड़ा है। लेकिन क्या है कुलडारा के श्रापित होने की पीछे की कहानी, और जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहाँ रात बिताने गए तो उनके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस मोस्ट हॉन्टेड विलेज के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार साल 1291 में पलीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर कुलडारा गांव बसाया था। अगले 500 सालों तक गांव के लोग हंसी खुशी से एक साथ रहे, मगर फिर 18वीं सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ जिससे इतना विकसित गांव रातों रात वीरान हो गया और वहां आज तक कोई नहीं बस पाया। कहा जाता है कि 18वीं सदी में जैसलमेर रियासत का दीवान था सलाम सिंह, जो क्रूअल्टी से अपने प्रशासन में आने वाले गांव से ब्याज या कर वसूलता था। औरतों पर भी उसकी काफी बुरी नजर थी, इसीलिए इलाके की सभी औरतें उसकी नजरों में ना आने की कोशिश करती थी। एक बार सलाम सिंह कुलडारा गांव का दौर कर रहा था, तभी उसकी नजर गांव के पुजारी की खूबसूरत बेटी पर पड़ी और उसे पाने के लिए सलाम सिंह ने गाँव वालों पर दबाव डालना शुरू किया और अलग अलग तरह के लगान लगाए। मगर पलीवान ब्राह्मण काफी अमीर और स्वाभिमानी थे, इसीलिए उसकी ये चाल भी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन सलाम सिंह के मन में उस लड़की को पाने की चाहत इतनी बढ़ गई थी कि उसने कुलडारा में एक संदेश भिजवा दिया कि अगली पूर्णिमा की रात तक उस लड़की को सलाम सिंह की हवेली पर पहुंचना होगा, वरना अगली सुबह वो अपनी सेना के साथ गांव पर हमला कर देगा। इस धमकी के बाद गांव वालों में डर का माहौल फैल गया और उसी रात पलीवाल ब्राह्मणों के आसपास के 84 गांव के लोग कुलडारा के मंदिर में इकट्ठा हुए, जहां इस समस्या के समाधान के लिए सभी ने अलग अलग सुझाव दिए। किसने कहा कि पंडित जी का परिवार गाँव छोड़कर भाग जाए, लेकिन वो लोग जानते थे कि उस परिवार के जाने के बाद सलाम सिंह गाँव के बाकी परिवारों का जीवन नर्क से भी बदतर कर देगा। किसी ने कहा कि हम सभी मिलकर सलाम सिंह की सेना से लड़ेंगे, लेकिन बगैर हथियारों के इतनी बड़ी सेना से लड़ना नामुमकिन था। इसलिए सभी परिवार ने मिलकर फैसला किया कि हम सभी एक साथ गांव छोड़कर चले जाएंगे और उसी रात कुलडारा के साथ आसपास के 84 गांव के 5000 परिवारों ने एक साथ गांव छोड़ दिया और जाते जाते वो कुलडारा को ये श्राप दे गए कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। जब सलाम सिंह को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने आसपास के इलाकों में गांव वालों को ढूंढने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। 1825 की उस काली रात से लेकर आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि एक रात में 84 गांव के 5000 परिवार आखिर कहां गायब हो गए। हालांकि समय के साथ बाकी के 83 गांव फिर बस गए, लेकिन कुलडारा गांव आज भी बंजर पड़ा है। यहाँ भटकने वाली आत्मा किसी को यहाँ बसने नहीं देती। साल 2013 में जब हर तरफ कुलडारा में भूत प्रेत होने की बात बढ़ने लगी, तब दिल्ली की एक पैरानॉर्मल टीम ने इसके पीछे की सच्ची कहानी का पता लगाने का डिसीजन लिया। 4 मई 2013 शनिवार की शाम 5 बजे 4 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम कुलडारा पहुंची। शुरुआत में उन्हें अपने ईएमएफ और गोस्ट डिटेक्शन मीटर में भी कोई रीडिंग्स नहीं दिखी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा उन्हें कुलडारा का माहौल में भारीपन महसूस होने लगा। इसीलिए टीम लीडर अमन ने बाहर जाकर अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लाने का डिसीजन लिया। अमन जब अपनी गाड़ी के आसपास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बंजर इलाका होने की वजह से उसकी गाड़ी की विंडशील्ड जो धूल से ढकी हुई थी उस पर छोटे बच्चों के हाथ के निशान थे। लेकिन उस वक्त कुलडारा में इनके अलावा एक परिंदा तक नहीं था, तो फिर वो निशान आया कहां से? खैर, अमन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोतल लेने के लिए झुका, तभी उसकी खिड़की की दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसने पंडित जैसे कपड़े पहने हुए थे और उसका शरीर एक इजिप्टियन मम्मी की तरह पूरी तरह से मुरझाया और काला पड़ा हुआ था। तभी अमन ने तेजी से ऊपर उठते हुए गाड़ी के बाहर देखा, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं था। इधर कुलडारा में रीडिंग ले रहे तीनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को यह महसूस हुआ कि पैरों में पायल पहने औरतों का एक झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी उनका ईएमएफ मीटर भी अजीब से रीडिंग दिखाने लगा। धीरे धीरे पायल की खंकी की आवाज बढ़ रही थी और फ्रीक्वेंसी बदलते बदलते उनमें से एक व्यक्ति का पैरानॉर्मल मीटर अचानक से बंद पड़ गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। और इतने में अमन भी दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच चुका था। अब चारों ने मीटर की फ्रीक्वेंसी के पीछे जाने का डिसीजन लिया और चलते चलते वो एक कुएं के पास पहुंचे, जहाँ उनका मीटर तेजी से आवाज करने लगा, मानो उसने कुएं में किसी प्रेत आत्मा को डिटेक्ट कर लिया हो। तभी एक लड़के ने कुएं में टॉर्च मारी तो तेजी से आवाज करते हुए चमदागढ़ का एक झुंड कुएं से बाहर निकला, जिससे उनके पैर कांपने लगे। अमन ने हिम्मत करते हुए कुएं में वापस झांका तो उसे वहां से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई उसे वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ये चारों कुछ समझ पाते उसके पहले पीछे से एक बार फिर उन औरतों के पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी और इन चारों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। तभी कुएं से एक हाथ बाहर निकला और वो अमन के हाथ को पकड़कर नीचे खींचने लगा। तभी उसने जैसे ही अंदर देखा तो उसे वही बूढ़ा पंडित दिखा
जो उसने गाड़ी के पास देखा था, जिससे डर के मारे वो बेहोश हो गया और उसके दोस्तों ने जैसे तैसे करके अमन के हाथ को कुएं से बाहर निकाला और जल्दी से अमन को गाड़ी में बिठाकर कुलडारा से भाग निकले और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमन कई दिनों तक सदमे में रहा और उस टीम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि जब हमने अमन को पकड़ कर रखा था तब उस कुएं में से कोई फोर्स अंदर खींच रही थी, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं दिख रहा था। यानी वो बुढ़ा व्यक्ति जो अमन को दिखा था वो सिर्फ उसकी डरावनी यादों में ही बसा रह गया, जिससे वो आज तक नहीं भूल पाया। तो ये थी कुलडारा गांव के भूतिया होने की पीछे की असली वजह। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज और सुननी हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।